हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड वन लाइनर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये उत्तराखंड के सामान्य अध्ययन प्रश्नोत्तरी है और यहाँ पे आपके अपकमिंग जो भी एग्जाम है सभी के लिए जो है इम्पोर्टेंट है, चाहे आप यूकेएसएससी से रिलेटेड एग्जाम देते हैं या आप यूकेपीएससी से रिलेटेड एग्जाम देते हैं। अभी आपका जैसे एसआई का हो गया, वन दरोगा हो गया, उसके बाद आपका पुलिस का हो गया, फिर आपका जो है जो अभी प्रवक्ता क्या है, प्रवक्ता के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे। इससे पहले मैं जो है इसके 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो इन्हें भी अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। और आज यहाँ पे जो है सबसे पहले रहेगा उत्तराखंड की अवस्थिति एवं विस्तार। सबसे पहले देखेंगे कि उत्तराखंड की अवस्थिति है, तो उत्तराखंड की अवस्थिति कैसी है भारत के उत्तर पश्चिम में। उत्तराखंड का अक्षांश विस्तार कैसा है, ये है 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 यानी 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो ये आपको जो है उत्तराखंड का अक्षांश विस्तार याद करना है। उत्तराखंड का कुल अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार क्या है, तो अक्षांश विस्तार है 2 डिग्री 44 मिनट और देशांतरीय विस्तार है फ्रेंड्स 3 डिग्री 28 मिनट। उत्तराखंड का आकार कैसा है, तो यह है लगभग आयताकार। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तो 19वां। उत्तराखंड की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, यह है 358 किलोमीटर। उत्तराखंड की उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितनी है, यह है 320 किलोमीटर। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल तो यह है 53,483 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यह है 1.69%। उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल है, यह है 46,035 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड में कुल क्षेत्रफल में मैदानी भाग है 7,448 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड का पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत है, यह है क्रमशः 46.07% एवं 13.93% है। उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं, तो ये हैं 13 जिले। और आपको पता है 7 जिले आते हैं गढ़वाल मंडल के अंतर्गत और 6 जिले आते हैं कुमाऊं मंडल के अंतर्गत, यानी 2 डिवीजन है, गढ़वाल डिवीजन और कुमाऊं डिवीजन। उत्तराखंड की जो प्राकृतिक सीमाएं हैं, उत्तर में बृहत हिमालय, पश्चिम में टोंस नदी, दक्षिण पश्चिम में जो है शिवालिक श्रेणियां और दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व में तराई क्षेत्र और पूर्व में जो है काली नदी स्थित है। उत्तराखंड के उत्तर में स्थित है बृहत हिमालय। उत्तराखंड की जो है पूर्वी सीमा, उत्तराखंड की पूर्वी सीमा किस देश से मिलती है, मिलती है नेपाल से। उत्तराखंड के उत्तर में हिमालय के पार स्थित है, यह है तिब्बत तथा चीन। उत्तराखंड के उत्तर पश्चिम सीमा कौन सा राज्य स्थित है, यह है हिमाचल प्रदेश। अगला देखेंगे, उत्तराखंड के दक्षिण में स्थित राज्य है, यह है उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ किन देशों की सीमा को स्पर्श करता है, नेपाल तथा चीन को। उत्तराखंड के कितने जिलों की सीमा नेपाल से लगती है, 3। कौन कौन से, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। उत्तराखंड के कितने जिले जो है चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, तो 3 है, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। उत्तराखंड के 5 जिले उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, देहरादून, ये जिले जो है उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड के कितने जिले जो है हिमाचल प्रदेश की सीमा से सटे हैं, तो 2 हैं, उत्तरकाशी और देहरादून। हरियाणा को स्पर्श करने वाला उत्तराखंड का एकमात्र जिला है देहरादून। उत्तराखंड के सबसे उत्तरी एवं दक्षिणी जिले हैं उत्तरकाशी एवं उधम सिंह नगर। उत्तराखंड के पूर्वी एवं पश्चिमी जिले हैं पिथौरागढ़ एवं देहरादून। उत्तराखंड के कितने जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा जो है किसी अन्य देश या राज्य से स्पर्श नहीं होती है, तो ऐसे जो है 4 हैं। कौन कौन से फ्रेंड्स, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा और बागेश्वर। ये ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, यह है चमोली है, 8030 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला यह है चंपावत, 1766 वर्ग किलोमीटर। 8030 जो है चमोली का है और 8016 जो है उत्तरकाशी का है। यहाँ पे काफी में जो है यूकेपीएससी उत्तरकाशी को मानता है और यूकेएसएससी जो है चमोली को मानता है। उत्तराखंड की भूगर्भिक संरचना, किसी क्षेत्र का भौगोलिक अध्ययन किया जाता है तो भूगर्भिक संरचना की जानकारी हेतु
भूगर्भिक संरचना का प्रभाव विशेषतः किन संसाधनों पर पड़ता है? तो मिट्टियों और खनिजों पर। गंगोत्री एवं यमुनोत्री के मध्यवर्ती क्षेत्रों में किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है? तो पाई जाती है रवेदार चट्टान। उत्तराखंड में पाई जाने वाली प्रमुख चट्टान है कठोर शिष्ट। गढ़वाल मंडल में दूधातोली पर्वत के समीपवर्ती क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं तो रवेदार, हार्ड ब्लेंड, अभ्रक, शिष्ट, क्वार्टज एवं ग्रेनाइट। हिमालय के उद्भव का क्रम किन युगों में विभक्त है? यह है इयोसीन, मायोसीन तथा प्लायोसीन युग में। उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन देखेंगे तो धरातलीय स्वरूप, उच्चावच तथा भूगर्भिक स्वरूप के आधार पर उत्तराखंड को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? ये बांटा गया है फ्रेंड्स 8 क्षेत्रों में। गंगा का मैदानी क्षेत्र देखेंगे तो गंगा नदी द्वारा लाए गए महीन कोणों वाले अवसादों, कांप हो गया, मृदा होगी, कीचड़ और बालू हो गया निर्मित, इन्हीं को कहते हैं गंगा का मैदानी भाग। दक्षिणी हरिद्वार का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र से निर्मित होता है? तो होता है गंगा के मैदानी क्षेत्र से। गंगा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा है रवेदार। गंगा के गैर बाढ़ वाले क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? बांगर मृदा। गंगा के मैदानी क्षेत्र में मुख्यतः किन फसलों की खेती होती है? गन्ना होता है, गेहूं और धान की। गंगा के मैदानी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है सड़क और रेल मार्ग। तराई क्षेत्र देखेंगे तो समांतर संकरी पट्टी के रूप में विस्तृत समतल एवं नम एवं दलदली मैदान कहलाता है, ते कहलाता है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र का निर्माण होता है महीन कोणों वाले अवसादों से। उत्तराखंड में तराई क्षेत्र विस्तृत है हरिद्वार में गंगा मैदान के उत्तर तथा पौड़ी गढ़वाल नैनीताल जिले के दक्षिण तक। यानी हरिद्वार में गंगा मैदान के उत्तर तथा पौड़ी गढ़वाल नैनीताल जिले के दक्षिण तक जो है तराई क्षेत्र विस्तृत है। उत्तराखंड के किस जिले के अधिकांश क्षेत्र को जो है तराई क्षेत्र कहा जाता है? ये कहा जाता है उधम सिंह नगर। तराई क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है? तो यह है 20 से 30 किलोमीटर। पाताल तोड़ कुएं किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्रों में विशेष रूप से किन फसलों को उगाया जाता है? तो ये उगाया जाता है धान व गन्ने को। तराई क्षेत्र में अवस्थित कुछ शहर हैं, कौन कौन से? औरंगाबाद, ज्वालापुर है, सितारगंज है, बाजपुर है, काशीपुर है, खटीमा और रुद्रपुर। उत्तराखंड में तराई क्षेत्र के आधार पर जिलों का गठन कब किया गया था? तो 1872 ईस्वी में किया गया था। भाबर क्षेत्र देखेंगे कि भाबर क्षेत्र निर्मित है कंकरीली तथा पथरीली मृदा से। तराई क्षेत्र के उत्तर में तथा शिवालिक क्रम की पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में किस क्षेत्र का विस्तार है? यह है भाबर क्षेत्र का। भाबर क्षेत्र की चौड़ाई अपेक्षाकृत अधिक है पश्चिमी भाग में। भाबर क्षेत्र का विस्तार है पूर्व में चंपावत, चंपावत से पश्चिम में देहरादून तक। भाबर क्षेत्र का विस्तार है पूर्व में चंपावत से पश्चिम में देहरादून तक। और भाबर क्षेत्र का निर्माण किस युग में हुआ था? तो हुआ था प्लायोसीन युग में। जंगली झाड़ियों तथा प्राकृतिक वनस्पतियों की अधिकता किन क्षेत्रों में होती है? ये होती है भाबर क्षेत्र में। उत्तराखंड का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है? ये नहीं है, भाबर क्षेत्र नहीं है। शिवालिक क्षेत्र देखेंगे तो भाबर क्षेत्र के उत्तर में स्थित पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है शिवालिक। शिवालिक का प्राचीन का नाम क्या है? मैनोक है। शिवालिक हो गया हिमालय की बाहरी दक्षिणी श्रेणी है जिसे कहा जाता है बाह्य हिमालय अथवा गिरिपाद। शिवालिक श्रेणी अपने उत्तर में स्थित मध्य हिमालय से किसके द्वारा पृथक होती है? ये होती है विशाल सीमांत दरार घाटियों। शिवालिक पर्वत श्रेणी की औसत चौड़ाई कितनी है? यह है 10 से 20 किलोमीटर। शिवालिक पर्वत श्रृंखला की चोटियों की ऊंचाई कितनी है? यह है 700 से 1200 मीटर के मध्य। अगला देखिए हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है, यह है शिवालिक। शिवालिक क्षेत्र का निर्माण हुआ है मध्य मायोसीन से निम्न प्लायोसीन में। शिवालिक क्षेत्र में गहरी घाटियां पाई जाती हैं जिसका प्रमुख कारण है तो भूस्खलन एवं भारी कटाव। शिवालिक श्रेणी कम क्रम किन नदियों के द्वारा जगह जगह से खंडित होता है? तो हरिद्वार में गंगा द्वारा, देहरादून में यमुना द्वारा और पौड़ी में जो है पश्चिमी रामगंगा द्वारा शिवालिक श्रेणियां जो है जगह जगह पर खंडित होती हैं। शिवालिक क्षेत्र उत्तराखंड के कितने जिलों में विस्तृत है? यह 7 जिलों में। यह आपको कमेंट करना है वो जिले कौन कौन से हैं जिन क्षेत्रों में जो है उत्तराखंड के शिवालिक क्षेत्र पाया जाता है। एवाट माउंट हिल स्टेशन किस जिले में स्थित है? यह चंपावत में। उत्तराखंड में जीवाश्म उपलब्धता एवं खनिजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है यह शिवालिक क्षेत्र। देहरादून के मंदारसू, बाड़कोट तथा ऋषिकेश के समीप स्थित किन चट्टानों से चूने की प्राप्ति होती है? ये होती है डोलोमाइट चट्टान से। शिवालिक क्षेत्र के निचले भागों में उगने वाले वृक्ष हैं शीशम, सेमल, आंवला और बांस। शिवालिक क्षेत्र की ऊंचाई वाले भागों में उगने वाले प्रमुख वृक्ष हैं बेंत, चीड़, साल और बुरांस।
उत्तराखंड के अधिकांश पर्यटक केंद्र किस श्रेणी में स्थित है? शिवालिक श्रेणी में। शिवालिक क्षेत्र की जलवायु कैसी है? यह गर्म एवं आर्द्र। शिवालिक क्षेत्र में अधिकांश वर्षा कब होती है? ग्रीष्म काल में। शिवालिक क्षेत्र में वार्षिक वर्षा की मात्रा होती है लगभग 200 से 250 सेंटीमीटर के मध्य। दून क्षेत्र अब हम देखेंगे। शिवालिक और मध्य हिमालय के मध्य पाई जाने वाली 24 से 32 किलोमीटर चौड़ी एवं 350 से 750 मीटर ऊंची चौरस एवं क्षैतिज घाटी कहलाती है दून द्वार क्षेत्र। देहरादून, कोठारी एवं चोखम, पौड़ी, पतली एवं कोटा, नैनीताल, पछवा, चंदी व पूर्वी आदि है। तो ये क्या है? दून है। हर की दून कहाँ स्थित है? यह है उत्तरकाशी में। नैनीताल में स्थित उत्तराखंड का प्रमुख दून है नंधौर दून। उत्तराखंड का सबसे बड़ा एवं प्रसिद्ध दून है देहरादून। देहरादून की लंबाई एवं चौड़ाई 75 किलोमीटर लंबा और 25 से 32 किलोमीटर चौड़ा। उत्तराखंड के प्रमुख द्वार है हरिद्वार, कोटद्वार और द्वारकोट। उत्तराखंड के किन क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं अधिक होती हैं? लघु या मध्य हिमालय श्रेणी क्षेत्र। दून क्षेत्र में बहने वाली कौन सी नदियां लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों से अधिक मात्रा में उपजाऊ अवसाद लाकर निक्षेपित करती है? यह है सुसवा एवं आसन नदी। दून क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि की जाती है? गहन कृषि। दून क्षेत्र में उगने वाली प्रमुख फसल है धान। दून क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? ये होती है 200 से 250 सेंटीमीटर तक। लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र देखेंगे। लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र का विस्तार है शिवालिक श्रेणी के उत्तर तथा बृहद हिमालय के दक्षिण में। मध्य हिमालय क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है? यह है 70 से 100 किलोमीटर तक। अगला देखेंगे, मध्य हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है? यह है 1200 से 4500 मीटर तक। उत्तराखंड के कितने जिलों में लघु हिमालय विस्तृत है? यह है 9 में। कौन कौन से 9 जिले? यह चंपावत हो गया, नैनीताल हो गया, अल्मोड़ा हो गया, चमोली हो गया, पौड़ी गढ़वाल हो गया, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी और देहरादून। तीन में जो है लघु हिमालय का विस्तार है। उत्तराखंड के देववन, रीवा, मसूरी, लाल टिब्बा, दूधातोली, धनपुर, पिंसर, रानीखेत आदि के क्षेत्र में स्थित है। यह है फ्रेंड्स मध्य हिमालय क्षेत्र में। लघु और मध्य हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं सरयू, पश्चिमी रामगंगा और नयार नदी। मसूरी पहाड़ों की रानी कहाँ स्थित है? मध्य हिमालय श्रेणी में। कुमाऊं क्षेत्र का अधिकांश ताल कहाँ स्थित है? यह है मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी के दक्षिणी ढालों पर। मध्य हिमालय क्षेत्र में स्थित प्रमुख ताल है यह है फ्रेंड्स साहताल, पूना ताल, खुरपा ताल और भीमताल। मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी के ढालों पर स्थित छोटे छोटे घास के मैदान कहलाते हैं। ये कहलाते हैं फ्रेंड्स बुग्याल एवं पयार। किसे पशु चारकों का स्वर्ग कहा जाता है? बुग्याल एवं पयार को। अगला देखेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कोणधारी सघन वन कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं फ्रेंड्स मध्य हिमालय क्षेत्र में। मध्य हिमालय क्षेत्र के वनों में किन वृक्षों की बहुलता होती है? ये होती है चीड़ की, देवदार की, साल की व बांज की। अलकनंदा की घाटी प्रसिद्ध है। यह चूहा ज्वार के लिए, मक्का के लिए प्रसिद्ध जनपद है अल्मोड़ा। सेब, नाशपाती, चेरी एवं अखरोट जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष किन क्षेत्रों में उगते हैं? ये उगते हैं मध्य हिमालय क्षेत्र में। अगला, शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष कितने मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं 2500 मीटर। लघु हिमालय के चमोली, पौड़ी तथा अल्मोड़ा जिलों के मध्य फैली है दूधातोली श्रृंखला को कहा जाता है। उत्तराखंड का पामेर। उत्तराखंड की किस श्रेणी पर बुग्याल, चारागाह, बांज, खरसू व केल वृक्षों के सघन वन पाए जाते हैं? दूधातोली श्रेणी पर। उत्तराखंड का पामेर नाम से प्रसिद्ध दूधातोली श्रृंखला में कितनी नदियां निकलती हैं? ये निकलती हैं 5 रामगंगा, आटाघाट, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार तथा वूनो नदियां। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। ये सभी फ्रेंड्स जो है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। लघु हिमालय के उत्तर और टॉन्स हिमालय के दक्षिण में अविस्तृत क्षेत्र है। यह बृहद हिमालय क्षेत्र। प्राचीन ग्रंथों में बृहद हिमालय क्षेत्र को क्या कहा गया है? ये कहा गया हिमाद्री। उत्तराखंड में बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी की चौड़ाई कितनी है? 15 से 30 किलोमीटर। बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी का विस्तार उत्तराखंड के कितने जिलों में है? यह 6। कौन कौन से हैं? उत्तरकाशी हो गया, टिहरी गढ़वाल हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, चमोली हो गया, बागेश्वर हो गया और पिथौरागढ़ हो गया। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है। यह बृहद हिमालय चमोली में। बृहद हिमालय क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नंदा देवी, 7817 मीटर। बृहद हिमालय क्षेत्र का तापमान सदैव रहता है निम्न। वर्ष पर हिमाच्छादित रहने वाले हिमालय क्षेत्र है बृहद हिमालय। अगला देखेंगे, बृहद हिमालय क्षेत्र में के निचले 10,000 फीट से नीचे भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं फ्रेंड्स
शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार नुकीली पत्ती वाले वन। कौन से? शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार नुकीली पत्ती वाले वन। बृहद हिमालय क्षेत्र के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या है? यह है पशुपालन। बृहद हिमालय क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में किन फसलों की खेती की जाती है? जौ, मंडुवा व गेहूं की। बृहद हिमालय क्षेत्र के प्रमुख पर्वत शिखर हैं नंदा देवी, कामेट, माणा, बद्रीनाथ, त्रिशूल, गौरी पर्वत, जेलंग एवं नर पर्वत। उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कामेट है, 7,756 मीटर। केदारनाथ एवं स्वर्गरोहिणी पर्वत शिखर है चमोली पिथौरागढ़ में। भागीरथी, त्रिकंठ, गंगोत्री, यमुनोत्री और बंदरपूछ पर्वत शिखर किस जनपद में स्थित है? यह है उत्तरकाशी। पंचाचूली पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में। चंद्रशिखा पर्वत शिखर किस जनपद में स्थित है? यह है चंद्रशिला। अगला देखेंगे ट्रांस हिमालय क्षेत्र। तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र स्थित है यह हिमालय के उत्तर में। ट्रांस हिमालय क्षेत्र का जो है कुछ भाग भारत में, कुछ भाग स्थित है तिब्बत चीन में। ट्रांस हिमालय क्षेत्र की चौड़ाई है यह 20 से 30 किलोमीटर। ट्रांस हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई का विस्तार है 2500 से 3500 मीटर। और ट्रांस हिमालय क्षेत्र की पर्वत श्रेणी को कहा जाता है जास्कर श्रेणी। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। तो जास्कर श्रेणी के प्रमुख दर्रे हैं झेलुखा, माणा, नीति, दमजन और सलसल। उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा है थांगला दर्रा 6079। मेलंग, साग चोकला एवं मुलिंगला दर्रा अवस्थित है उत्तरकाशी तिब्बत में। पिथौरागढ़ तिब्बत को जोड़ने वाले प्रमुख दर्रे लाम्पिया दर्रा, देवीधुरा, मानसियाधुरा और लिपुलेख। कौन से? पिथौरागढ़ तिब्बत को जोड़ने वाले प्रमुख दर्रे। किस दर्रे से जो है मानसरोवर यात्रा हेतु धर्मार्थी गुजरते हैं? यह है लिपुलेख दर्रा। चमोली तिब्बत को जोड़ने वाले प्रमुख दर्रे हैं यह है किंगरी, बिंगरी, बालचाधुरा, नीति, सलसल, लभलंग। कौन सा दर्रा बागेश्वर पिथौरागढ़ को जोड़ता है? ट्रेल दर्रा जोड़ता है। उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाला दर्रा है यह है श्रृंगकंठ दर्रा। तो यहाँ पे हमने फ्रेंड्स यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यहाँ पे देखा। जो भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है इन सभी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लेके आ रखा हूँ। और दर्रा से संबंधित मैंने यहाँ पे जो है मैप में मैंने उन्हें दर्शाया हुआ है। तो आप जो है उत्तराखंड का मैप है उसमें आप इसे दर्शा सकते हैं। मैंने इसकी जो है वीडियो अपलोड कर रखी है तो आप इसे शॉर्ट वीडियो में भी देख सकते हैं। और मैंने इसको जो है एक लॉन्ग वीडियो भी बना रखी है उसमें भी आप देख सकते हैं। तो और उसके बाद जो है फ्रेंड्स उत्तराखंड के पर्वत कौन से जिले में कौन सा पर्वत है ऊंचाई के अनुसार मैंने जो है इसमें वीडियो अपलोड कर रखी है विथ मैप में इसमें दिखा रखा है। तो आप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।